को भाई जो है इंटरव्यू देने के लिए, वो भी कॉल सेंटर में। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं भाईजान की सैलरी ऑफर क्या मिलती है। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले देखें कॉल सेंटर है किस चीज़ के बारे में और उसका स्ट्रक्चर क्या है और कब से वो कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ऐसे भी होते हैं 1-2 महीने काम लेंगे, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे, फिर भाग जाएंगे, आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे और आपका भी एक मंथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आ गए तो ये जान लो कि आपको सब कुछ मिलने वाला है और वो भी कॉल सेंटर से रिगार्डिंग जितने भी आंसर होने क्वेश्चन हैं वो सब कुछ कवर होने वाले हैं, और क्या क्वेश्चंस होते हैं और इंटरव्यू कैसा होता है और सैलरी कितने देते हैं और फ्रेशर्स का क्या सीन होता है और इसका एक्सपीरियंस है और उसका क्या सीन होता है। क्योंकि सबसे पहले मैंने 6 रोड में जाना है, क्योंकि मैं 6 रोड में ही रहता हूँ, तो 6 रोड के आसपास जितने भी कॉल सेंटर्स हैं वहाँ मैंने जाके इंटरव्यूज़ देना है। लाइक एराकॉन है, उसके बाद एक्स टेलीकॉम है, जे टेली मार्केटिंग है, लाइक उसके बाद दुबई प्लाजा में जाते बहुत सारे, यानी कि बेश बहा मतलब अनगिनत बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। को भाई जो है इंटरव्यू देने के लिए, वो भी कॉल सेंटर में। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ मेरे सीवीज़ हैं और ऑलमोस्ट 5 से 10 सीवीज़ हैं। तो 5 से 10 जगह पे जाके इंटरव्यू देंगे। तो यहाँ इंटरव्यू देना है भाई, वालीटेक में भी देंगे और एक है बेंचमार्क, ये शमशाबाद में है। बस एंजॉय करता रहा करे, बाकी घर जाके बताऊंगा क्या हुआ। यहाँ पूरे कॉल सेंटर की दुकान है भाई, ये यहाँ 3-4 जगह पे देंगे इंटरव्यू, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जाना है ऊपर। तो फाइनली गए थे यार, तकरीबन टाइम बज गई है 11:30। सही है। भाई एक ये इसने हमें हायर कर दिया है। सही है। तो गाइस तकरीबन आपके भाई के हो गए इंटरव्यूज़, मैंने 5 का कहा था, 5 से ज़्यादा ही हो गए शायद। तो तकरीबन 5-6 जगहों पे मैंने इंटरव्यू दिया है, तो बाकी बात करेंगे हॉस्टल जाके। सही है। अभी एक और है वालीटेक पे मैंने जाना इंटरव्यू के लिए। देखो भाई आपकी भाई कहाँ जाता है, अकेले सुनसान जगह है। बहुत थक गया हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 7:30 पे निकला था, तकरीबन 1 बजे भी वापस आ रहा हूँ। इंटरव्यूज़ हो गए तकरीबन, मैंने कहा था ना 5 जगह इंटरव्यू देंगे। तो सीवीज़ मैंने बनवाए थे कुछ 5-6 कॉपीज़, और उसमें से यूज़ हुए हैं एक या 2, क्योंकि बंदा बोलो एक्सपीरियंस है तो हो जाता है यार। और बाकी बातें घर जाए करेंगे। और 6 रोड का मेट्रो स्टेशन देख रहे हो खाली खाली है। चलो पहले अस्पताल जाते हैं यार, नमाज़ भी नहीं पढ़ा, नमाज़ पढ़ेंगे दिन आगे जाएंगे। तो गाइस आज फिर निकला हूँ इंटरव्यू के लिए, तो घर बैठ के टाइम पास नहीं हो रही थी, सोचा इंटरव्यू देंगे। अभी 1-2 जगह पे दिया है, यानी कि जे टेली मार्केटिंग पे इंटरव्यू हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ दुबई प्लाजा, वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ये आपकी जानी पहचानी सी जगह है, इसको कहते हैं 6 रोड आई थिंक। दुबई प्लाजा में इंटरव्यू हो गए हैं भाई बहुत सारे, लिटरली तकरीबन 5-10 इंटरव्यूज़ हो गए हैं इधर भी जाने यार। बाकी बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में जाने अभी। आई एम सर्चिंग मास BPO since 2 hours बट आई कुड नॉट फाइंड कि मास BPO किस साइट पे यार। थक गया हूँ कसम से। मैं 8 बजे घर से निकला था और अभी हो रही है 1 बजे 2 बज रही है बिल्कुल। सो इट मीन्स भाई इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग इन योर लाइफ यू शुड sacrifice and be prepared for the worst time। कहते हैं ना, hope for the best but be prepared for the worst। तो यही सीन है यार, मैं क्या कहूँगा। बाकी अभी हॉस्टल जाऊँगा, कोई लड़के नहीं हो गए हमारे रूम में, तो मैं वीडियो शूट करके बताऊँगा क्या सीन है क्या हुआ। दिस इज़ आवर हॉस्टल, वी आर लिविंग। सो ये है रॉयल बॉयज़ हॉस्टल। आज आपको अपना हॉस्टल का भी विज़िट करवा देते हैं। वीडियो देखा होगा कि मैंने कैसे मैं गया और कहाँ मैं गया, क्योंकि सबसे पहले मैं तो गया भाई 6 रोड के आसपास जितने भी कॉल सेंटर्स थे, उसमें सबसे मेन जो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं एराकॉन में गया,
क्योंकि एराकॉन में मैं पहली बार भी गया था, तो पहली बार में शायद नहीं हुआ था, दूसरी बार में इंटरव्यू दिया, उसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। जो कि माई सेकंड रिव्यू वाज लाइक गुड, कोई क्वेश्चन मैंने ड्रॉप नहीं हुई थी, मॉक कॉल भी अच्छी थी। और उसके बाद मैंने एराकॉन के बाद एक्स टेलीकॉम में मैं बहुत पहले गया हुआ था, तो एक्स टेलीकॉम में भी गया हूँ, ठीक है। शमशाबाद में मैं गया हूँ, बेंचमार्क में गया, और उसके बाद ब्रेन BPO इस तरह का कोई नाम है, उधर भी मैंने दिया। और सैलरी का भी मैं आपको बताता चलूँ कि सैलरी कितने ऑफ़र करते हैं और वहाँ आंसर क्वेश्चन क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, कॉल सेंटर के आपने जाना होता है और अंग्रेज़ों से बात करना होता है, बात करते हैं। पिंडी में आई थिंक कि सबसे ज़्यादा नाइट शिफ्ट वाले आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और डे टाइम का भी मैंने सुना 1-2 हैं इधर, और फेज़ 5 और फेज़ 2 में भी रावलपिंडी इस तरह के कुछ सीन्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, कॉल सेंटर अगर आप स्टूडेंट हो और आप जॉब करना चाहते हो, इट्स बेस्ट फॉर यू। अगर आपके एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर में तो वेल एंड गुड। अगर नहीं, आप फ्रेश ही हैं, फ्रेशर काम करना चाहते हैं, तो आप फ्रेशर भी कर सकते हैं। कॉल सेंटर की रिक्वायरमेंट्स में सबसे जो बेस्ट है, लाइक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इतनी भी अगर नहीं आती है तो खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, एंड अपनी एजुकेशन के बारे में बता सको, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ठीक है। और सेकेंडली वो उनकी अपनी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट देख के बताना होता है, क्योंकि मैं अपनी फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, उसके लिए तो आपको मिल जाते हैं कॉल सेंटर से ही। और इंटरव्यूज़ में जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं भाईजान, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो क्वेश्चन होती है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में जितने आप पिच कर लेते हो ना आगे बंदे को कि यार हाँ आई कैन डू फॉर इट, तो आपने समझ लो जॉब एक्वायर कर लिया। उसके लिए आपने अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन करा। इवन कि यार मैंने 10, 20, 30 सेंटर्स में इंटरव्यू दिया है, लेकिन फिर भी मेरे हर दिन ये कोशिश होती है कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से अच्छा हो, क्योंकि मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ खुद को, और रटा भी मारो यार कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ कॉल सेंटर, या ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ BPO, और उसके बाद पूछ सकते हैं भाईजान व्हाई यू वांट टू जॉइन अ कॉल सेंटर। सो उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कॉल सेंटर, ये क्वेश्चन आ सकती है। और एंड में जो क्वेश्चन की होती है व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, और ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टाइमिंग की बात की जाए तो शाम 6 बजे से सुबह 3 और 4 तक हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, लाइक मेडिकेयर हो सकती है, फाइनल एक्सपेंस हो सकती है, ACA हो सकती है। उसके बाद यार बहुत सारे कैंपेन्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाईजान की सैलरी ऑफर क्या मिलती है। अगर तो आपकी एक्सपीरियंस है तो यू कैन गेट द सैलरी बिटवीन 35 to 45 and 50 तक आपको मिल जाएगा। 35 से अबव मिल सकती है, ठीक है। मैं ज्वेलरी के साथ मिला के कह रहा हूँ। तो आप फ्रेशर है, आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जॉब मिल सकती है भाई 30 से 25 से 30, और 35 में भी आपको 40 तक मिल जाए, उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू कैसा होता है। मुझे कितने ऑफ़र किया मैं आपको ये बताऊँ। शमशाबाद में मैं गया हुआ था, बेंचमार्क वालों ने मेरे तकरीबन 3-4 इंटरव्यूज़ लिए। पहले मैं HR के पास गया, उसके बाद पता नहीं ऑपरेटर कहते क्या कहते हैं, उसके पास गया, उसके बाद फिर किसी दूसरे बंदे के पास भेजा, 3 इंटरव्यूज़ हो गए। चौथी बार फिर HR के पास गया, HR ने कहा भाईजान यू आर सिलेक्टेड, और लिटरली आई एम जस्ट गिविंग यू 35 के रुपीज़। मैंने कहा ओके आई विल सी टुमारो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कहूँगा येस, ठीक है। और मैं बेंचमार्क टू बी ऑनेस्ट इसलिए गया था कि 2024 में बेंचमार्क ने मुझे रिजेक्ट किया था, यानी कि मैं इंटरव्यू के लिए गया था और दे सेट कि आपको कॉल करेंगे, तो मैं समझ गया था भाई कॉल आनी है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 साल पहले जिस कंपनी ने मुझे हायर नहीं किया, आज वो मेरे पीछे लगे हुए हैं आके मुझे ज्वाइन करें। क्यों भाई, खुद को इम्प्रूव करो, कुछ सेक्रीफाइस करना होता है कुछ पाने के लिए, सही है। उसके बाद मैं बालीटेक में भी गया, उसके बाद ब्रेन क्या स्टॉप BPO में भी गया, उसके बाद दुबई प्लाजा में मैं बने बहुत सारे कॉल सेंटर्स में गया हूँ। यानी कि आपने जितने कॉल सेंटर्स में जाने उतनी चाहे कि इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि तुम पता चले कि यार क्या होते हैं इंटरव्यूज़, ठीक है। कोई नई चीज़ देखने को मिलेगा कि कॉल सेंटर पे आप ज्वाइन तो करोगे, चलो एक बंदा आपको 70 तक भी दे सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ये नहीं कि अगर कोई आपको 70 देता है तो इसका मतलब ये कि 70 पूरी ही मिलेगी भाईजान। एट द एंड आपको 6 और 3 डेज़ की आपको ट्रेनिंग देंगे, वो भी अनपेड होगी। उसके बाद आपको कहेंगे कि भाई शेडविंग करे, डायलिंग करे, उसके बाद आपने ट्रांसफर्स देने होते, सेल्स देने होते, वट एवर दे वांट, देन यू विल बी अपॉइंट यार। तो इसका ये सीन होगा, अपॉइंट होने के लिए भाई अपने सेल्स होते, ट्रांसफर्स करने होते, ये सारा बनाएंगे। उसके बाद अगर यू विल नॉट परफॉर्म वेल, हो सकता है कि लक की भी बात हो जाए, सेल्स या ट्रांसफर्स ना हो जाए, ठीक है, तो आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो ऐसे सेंटर्स भी होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे सेंटर्स में ही ये सीन होते हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। तो ठीक है, तो इन माई माइंड द बेस्ट सेंटर्स इन रावलपिंडी, दैट्स
कुड बी लाइक मास BPO में अगर आपका हो जाता है तो आई विल रिकमेंड कि मास में भी जाओ। और क्योंकि नोवेडेज इनरोलमेंट आने वाले, और ये बात हो रही है 4/9/2024 की 3 सितंबर से। एराकॉन का कोई मुझे बंदा नहीं मिला, लेकिन उनके रिव्यूज़ देख के पता चलता है कि एराकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉल सेंटर इन रावलपिंडी। उसके बाद एराकॉन के बाद ऑल स्टार BPO का मैंने सुना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जे टेलीमार्केटिंग का भी ये सुना है कि वो आपकी सैलरी नहीं खाते हैं। और पर्सनली आज मैंने इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा भाई सेल्फ क्लोज़र पे आपका हो गया है, सेल्फ पे करो या क्लोज़र पे हो गया, आप आके आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। लेकिन 35 दे रहे हैं। तो कहीं भी ज्वाइन करने से पहले देखे कॉल सेंटर है किस चीज़ के बारे में और उसका स्ट्रक्चर क्या है और कब से वो कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ऐसे भी होते हैं 1-2 महीने काम लेंगे, उसके बाद अपने बोरिया बिस्तर समेटेंगे, फिर भाग जाएंगे, आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे और आपका भी 1 मंथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोनसेस भी खा जाते हैं। तो ये वाला सीन से चलते हैं भाई आजकल। आईबेक्स जाना है जो वन ऑफ द बेस्ट एंड बिग कॉल सेंटर, उनकी थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। उनकी बेसिकली 2 कैंपेन्स होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के लिए 35 से लेकर 45 समथिंग डेट आपकी होगी। अगर इंटरनेशनल पे आपका हो जाता है तो इट्स अबाउट 70 एंड 70 से अबव आपकी हो सकती है। काइंड ऑफ क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। सो अल्लाह आपके लिए अच्छा ही करेगा। और ये बात ज़हन नशीन कर लो यार, अल्लाह ने जितनी और जहाँ भी आपकी रोज़ी रखा है ना, आपने वहाँ जाना है। डोंट बी अफ्रेड कि एक जगह से रिजेक्शन आए दूसरे ना हो यार, कुछ भी नहीं होता है। रिज़्क़ अल्लाह ने देना होता है, लेकिन हाँ आपने सब्र और नमाज से काम लेना होता है। सो दैट्स द थिंग। अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप की वर्थ खुद बनाएं। सो अल्लाह हाफिज़।